हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरोसिस्ट एकेडमी में। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है और कौन सा विटामिन किस सब्जी या फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। किस सब्जी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए किस सब्जी फल में प्रचुर मात्रा में यानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है? गाजर में, पपीता में, शकरकंद में भी। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। किस सब्जी में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी किस सब्जी या फल में जो विटामिन बी है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो वो है दाल, चावल के ऊपरी भाग में टमाटर। और आप लोग ने जैसे सुना भी होगा कि जब कोई चावल वावल धोते हैं तो कहते हैं कि चावल का पानी, मतलब कभी कभी किसी कोई जानता होगा या फिर सभी लोग जानते होंगे, पता नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आप लोग को कि सभी लोग कहते हैं ना, चावल भिगो के रखो, फिर उसको चावल निकाल लो और उसका जो पानी रहता है उससे बाल धो लो तो बाल बहुत शाइनी होते हैं। तो वो किस कारण होता है? विटामिन बी की कमी, मतलब विटामिन बी की वजह से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अब आप लोग सोच रहे होंगे रासायनिक नाम में ये अम्ल कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं फिर भी इसका नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल ही होता है ये। हाँ जी हाँ, ये रासायनिक नाम है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक अम्ल। किस सब्जी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा यानी भरपूर मात्रा में। और विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आंवला जैसे खट्टा होता है, अमरूद, कोई अमरूद भी खट्टा होता है, और जब उसके पहले नहीं होता, जब पका नहीं रहता फिर भी उसके पहले देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है ना। और संतरा भी, संतरा तो सबने खाया होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। आपने सुना होगा कि जब सुबह सुबह जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि धूप में लेकर जाओ। वो क्यों कहते हैं? ताकि उन्हें सूखा रोग ना हो। और हाँ, विटामिन डी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। उससे क्या होता है? हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। विटामिन डी किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सूर्य की रोशनी में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सूर्य की रोशनी में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शिफेरॉल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन, त्वचा का फटना। यानी विटामिन ई जब होता है तो त्वचा, यानी जैसे ठंडियों में ज़्यादातर होता है, पैरों में देखेंगे आप, एड़ी के पास, वहाँ पर क्या होता है, हल्का जैसे फटने लगता है ना, तो उसी को वो किसकी कमी से होता है? वो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? अंगूर में। विटामिन ई सबसे अधिक अंगूर में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। हालांकि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना ये बिल्कुल सही नहीं है, फिर भी है, वो किसी और वजह से भी होता है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? सलजम, शकरकंद और पत्ता गोभी में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है?
विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना, इसमें भी, और विटामिन ई में भी। और इसे एक और होता है किलोसिस। विटामिन B2 भी है इसमें। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? मंदबुद्धि, बालों का सफ़ेद होना, यानी जब जिसको विटामिन B3 की कमी हो जाती है उसके बाल क्या होने लगते हैं? सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B3, और ये ज़्यादातर किस में होता है? बूढ़े लोगों में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकेटिक अम्ल, जैसा कि सी का भी अम्ल करके कुछ था और इसका भी अम्ल करके कुछ है, निकेटिक अम्ल। और विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, त्वचा दाद, यानी जब किसी को दाद होने लगता है तो क्यों होता है वो? विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथोमीन अम्ल। ये भी अम्ल है, वो भी अम्ल है, मतलब B3 भी अम्ल है, B5 भी अम्ल है, और C का भी नाम, रासायनिक नाम अम्ल है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, चर्म रोग। एनीमिया होता है और चर्म रोग। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B जो 6 है उसका नाम क्या है? रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन अम्ल। इसमें भी अम्ल है, देख सकते हैं। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा, या शरीर में दर्द होता है। विटामिन B7 की कमी से विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त छिड़ना या पांडु रोग, उसे पांडु रोग भी कहते हैं। विटामिन B9 की कमी से विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना, इसमें भी रक्त का थक्का न बनना। विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने। सी फंक उनका नाम था, और 1911 में। यह एक कार्बनिक यौगिक है, यानी ये एक कार्बन कंपाउंड है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। विटामिन शरीर के अपाचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन में घुलनशील विटामिन में जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, यानी जो जल में मतलब पानी में डालते ही घुल जाते हैं, तो वो है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन KED, केडा, आप ऐसे भी रखते हैं लेकिन हम ऐसे पढ़ेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे, तो ADEK। और अगर आपको ट्रिक में याद करना है तो KED, केडा। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।